दोस्तों, अंधेरी रात, दूर दूर तक फैला अंतहीन समंदर, लहरों की आवाज के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जो दिखता किसी को नहीं था, लेकिन जिसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं से दूर, कानून की पकड़ से बाहर, सस्ते तेल की एक संगठित और सुनियोजित तस्करी चुपचाप अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। युद्धग्रस्त और अस्थिर देशों से निकाला गया तेल जहाजों के जरिए खुले समंदर तक लाया जाता, फिर वही बीच समंदर में बिना किसी बंदरगाह पर रुके बड़े मोटर टैंकों को ट्रांसफर कर दिया जाता। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा फाइल्स। हम बात करेंगे एक ऐसे सनसनीखेज समुद्री ऑपरेशन की जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट की कमर तोड़ दी। 6 फरवरी 2026 को इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सुनियोजित, हाईटेक और साहसिक कार्रवाई के जरिए इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया। यह कोई साधारण तस्करी नहीं, बल्कि समंदर और हवा के रास्ते चलाया जा रहा एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट था। युद्धग्रस्त और अस्थिर देशों से सस्ते दामों पर तेल निकाला जाता, फिर छोटे जहाजों के जरिए खुले समंदर तक लाया जाता और वही बीच समंदर में बिना किसी बंदरगाह पर रुके बड़े मोटर टैंकों में ट्रांसफर कर दिया जाता। कागजों में सब कुछ वैध दिखता, लेकिन हकीकत में यह था तटीय देशों को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाला खेल। दोस्तों, इस पूरे सिंडिकेट को अलग अलग देशों में बैठे हैंडलर्स चला रहे थे। जहाजों के नाम बदले जाते, झंडे बदले जाते, रेडियो कॉल साइन बदले जाते, ताकि किसी भी देश की कानून व्यवस्था इन तक ना पहुंच सके। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की अत्याधुनिक टेक इनबिल्ड निगरानी प्रणाली ने इस खामोशी को तोड़ दिया। मुंबई से लगभग 100 नॉटिकल माइल्स पश्चिम एक मोटर टैंकर की संदिग्ध गतिविधियों ने आईसीजी के डिजिटल सिस्टम में अलार्म बजा दिया। इसके बाद शुरू हुई एक गहरी डिजिटल जांच। जहाज की हर चाल, हर रूट, हर डेटा पैटर्न को खंगाला गया और तभी 2 अन्य जहाज भी रडार पर आए जिनकी गतिविधियां इस टैंकर से मेल खा रही थी। शक अब यकीन में बदल चुका था। 5 फरवरी 2026 को समंदर के बीच कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया। ऊंची लहरों और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद इंडियन कोस्ट गार्ड के विशेष रूप से प्रशिक्षित बोर्डिंग दल तीनों संदिग्ध जहाजों तक पहुंचे। तलाशी शुरू हुई। हर कैबिन, हर टैंक, हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बारीकी से जांच की गई। सैटेलाइट डेटा, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि की गई। क्रू से घंटों पूछताछ चली और धीरे धीरे पूरी तस्करी की चेन सामने आ गई। यह भी साबित हो गया कि ये जहाज बार बार अपनी पहचान बदलते थे ताकि कस्टम ड्यूटी, टैक्स और कानून से बचा जा सके। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि जहाजों के मालिक भारत से बाहर के देशों में स्थित है। अब इन सभी जहाजों को आगे की डिटेल जांच के लिए मुंबई लाया जा रहा है, जहां इन्हें भारतीय कस्टम्स और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपा जाएगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह ऑपरेशन सिर्फ 3 जहाजों की गिरफ्तारी नहीं है। दोस्तों, यह भारत की समुद्री सतर्कता, तकनीकी ताकत और वैश्विक जिम्मेदारी का प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ अपनी समुद्री हितों की रक्षा नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को लागू कराने में भी मजबूती से खड़ा है। लगातार बढ़ती डिजिटल निगरानी, 24 घंटे की समुद्री मौजूदगी और सटीक समय पर लिए गए फैसलों के दम पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समंदर चाहे जितना भी विशाल क्यों ना हो, अपराध उससे बड़ा नहीं हो सकता। और भारत आज भी और आने वाले कल में भी समुद्री सुरक्षा का एक मजबूत, भरोसेमंद और अडिग प्रहरी बना रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।